हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ कड़वी सच्चाइयों के बारे में, जो दर्द भरी सच्चाइयाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। 9 सच्चाइयाँ हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, मैंने जो चुनी हुई है। आप अपने आप को उसमें देखिए कि आप उसमें से किस में से गुजरे हैं, आपके आसपास के लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। कड़वा ज़रूर है लेकिन सच है, दर्द भरा है। ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयों से हम भाग नहीं सकते, हम दूर नहीं जा सकते। मन भर जाता है, दिल दुख पहुँचता है, दिल में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, लेकिन उसका जो कहते हैं ना, बुरा लग जाने से क्या है, सच तो सच ही है। सच बोलना ज़रूरी है। सच से भाग भाग कर कितना भाग लेगा। सच ज़रूर बोलिए। देखिए, सच इस प्रकार मत बोलिए कि झूठ को सच की तरह मत बोलिए, लेकिन जो सच है ना उसे सच ही रहने दीजिए। 9 दर्द भरे सच आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहला, कोई सही नहीं है इस दुनिया में, सबके 2 चेहरे हैं, सब 2 चेहरे लेके घूमते हैं और ये फैक्ट है। और इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि मुखौटा पहन के लोग कैसे दुनिया में घूमते हैं। आप चाहे तो आप मेरी लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये जो है ना, सबसे पहला सत्य है जीवन का, दर्द भरा सच है। जो इंसान जैसा दिखता है वो वैसा आपके समक्ष वैसा नहीं आता है। वो झूठा मुखौटा पहन के मीठी मीठी बातें करके अपने आप को बहुत अच्छा वेल एंड गुड बता के छलावा करता है, आपके दिल से खेलता है। आपको कहते हैं ना, बहुत मज़े से आपके साथ जीवन से खेलता है। जिनका दिल साफ़ सुथरा होता है, मासूम होता है, इमोशन से भरा हुआ होता है ना, वो हमेशा धोखा खा जाते हैं। उनको है ना, लोग फिर कहते हैं ना, अरे तो इसकी तो किस्मत ही ख़राब है, इसके तो साथ यही होना था। किस्मत ख़राब नहीं होती, उनकी कहता है ना, दिल साफ होता है। उनको वो जो मुखौटे पहने हुए लोग हैं ना, उनके पीछे के जो चेहरे हैं उनको देख नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते। ये कड़वी सच्चाई है, ये जो बहुत कम लोग समझते हैं। दिल टूट जाने के बाद या बर्बाद हो जाने के बाद उस सच्चाई सामने आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो हो सके तो जो मुखौटे वाले जो लोग हैं, जो 2 चेहरे लेके घूमते हैं इस दुनिया में, उन्हें पहचानने की ना कोशिश कीजिए, क्षमता कीजिए, अपने अंदर वो क्वालिटी बनाइए। दूसरा, लोग पैसों की इज्जत करते हैं, इंसान की नहीं। ये भयंकर, टॉर्चर, गंदी, दुखदाई सच्चाई है और वाकई में ऐसा ही है। इससे मैं गुजर चुकी हूँ। अमीर तो कहते हैं ना, हर गली में आपको मिल जाएगा, लेकिन मुश्किल तो ज़मीर वालों की होती है। ज़मीर वाला जो है ना, जिनके अंदर ज़मीर ज़िंदा होता है ना, आत्मा ज़िंदा होती है ना, वो लोग बहुत मुश्किल से मिलता है। और वो व्यक्ति इस दुनिया में मिल जाए तो कमाल की बात हो जाती है। यहाँ सिर्फ है ना, लोग पैसे की इज्जत करते, अच्छे इंसान की, अच्छे चरित्र की, अच्छे कैरेक्टर की। बहुत रेयर होगा, कोई दुनिया में शायद ही कोई होगा जिनकी ज़मीर ज़िंदा होगी। वो लोग ऐसे लोगों की इज्जत करेंगे जिनके अंदर इंसानियत की कहते हैं कदर होगी। वो लोग कहते हैं ना, कहते हैं पूरी दुनिया तो बस पैसों की सलाम करती है, पैसों को प्रणाम करती है, पैसों के सामने झुकती है। तीसरा, जिससे आप ज़्यादा प्यार करोगे ना, वही आपको ज़्यादा हर्ट करेगा, वही आपको ज़्यादा दुख देगा, वही आपको परेशान करेगा, वही आपका दिल तोड़ेगा, वही आपको तकलीफ़ देगा। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन ये सच है। धोखा भी इंसान वही खाता है जब बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। ये मेरा प्यार है, ये मेरा सब कुछ, ये मेरा संसार है, इसके सिवा मतलब कहते हैं पूरी तरह डिपेंड हो जाता है या हो जाती है। वहाँ जाके उफ, क्या धोखा खाता है ना, और अपनी कीमत खो देता है इंसान। क्यों? अपनों की नज़र में गिर जाता है। और अपनों की नज़र में तो फिर क्या कहना, खुद की नज़र में भी गिर जाता है, और गैरों की तो क्या ही बात करें। तो जिससे ज़्यादा आप प्यार करेंगे वहीं आप ज़्यादा हर्ट होते, वहीं आपका दिल टूटता है, वहीं आपको तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। चौथा, जब आप खुश होते हो ना, बहुत खुश होते हो, हैप्पी 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 वाला खुश होते हो ना, आप म्यूज़िक लवर हो नहीं हो, लेकिन जब आप खुश होंगे तो आप म्यूज़िक को एंजॉय करते हो। आप बहुत मज़ा आता है आपको, कोई भी मतलब कोई भी हो, साउथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज हो, म्यूज़िक आपको एंजॉय करेगा, मतलब आप मज़ा आएगा। लेकिन जब आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, दिल टूटा हुआ होगा, जब आप कश्मकश से गुजर रहे होते हो ना, ज़िंदगी की बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रहे होते हो ना, तब वो जो लिरिक्स होती है ना, जो लिखे हुए शब्द, वर्ड्स हैं ना, जो वो आपको समझ में आने लगते हैं, वो आपके दिल को छूते हैं। ये भी एक सच है, जो दर्द भरा सच मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं खुद म्यूज़िक लवर हूँ, इसीलिए मैं ये बात बता सकती हूँ। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तभी हम लिरिक्स समझते हैं, बाकी तो हम म्यूज़िक एंजॉय करते रहते, उसकी अहमियत को, उसके शब्दों को समझते हैं। पांचवा, ज़िंदगी में 2 बातें आपका चरित्र बताती है। एक, जब आपके पास बहुत सारी कहते हैं चीज़ें होती है, उपलब्ध होती है, पैसा, आपकी मतलब कहते हैं भरपूरी से सब चीज़ें होती है, आप किस प्रकार के हो, आपका कैरेक्टर किस तरीके का है। जब आपके पास सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, तब आपका चरित्र समझ में आता है। और दूसरा, जब आपके पास कुछ नहीं होता है,
आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रही हूँ? जब आपके पास बहुत कुछ होता है तब आपका चरित्र समझ में आता है, और जब आपके पास कुछ नहीं होता है तब जो आपका एटीट्यूड, जो आपका चरित्र जो बनता है ना कि मेरे पास तो सब कुछ है, वो जो घमंड, एक जो एटीट्यूड आ जाता है ना कि नहीं, सामने वाले को कम आंकना, कम समझना, सामने वाला तो कुछ है ही नहीं, नज़र मतलब नीची नज़र से देखना, अरे ये है क्या। तो ये कैरेक्टर बताता, चरित्र बताता है 2 बातें जब जीवन में आती है, जेब खाली और जेब भरी हुई। जब जेब भरी हुई होती है तब कितना पेशेंस और धीरज से काम लेते हो, और जब जेब मतलब ओवरफ्लो हो रही है तब कैसा, मतलब आप ओवरफ्लो से जो नीची नज़र से देखते हो, कैसे आप करते हो, वो दिखावा आपका डिसाइड करता है कि आप किस तरीके के लोग हो। तो जो खाली जेब होती है ना, वो इंसान का मतलब कहते हैं ना पेशेंस बताती है, और जब जेब भरी हुई होती है तब आपका कहते हैं कैरेक्टर समझ में आता है। बहुत बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि मतलब अचानक से वो जो अमीर लोग जो ऑलरेडी होते हैं उन लोगों का तो मतलब क्या ही कहने, उनका तो घमंड अलग ही लेवल का होता है। लेकिन जब कोई गरीबी से ऊपर आने के बाद अपना कहते हैं ना रूट भूल जाता है, अपनी ज़िंदगी की अहमियत को भूल जाता है, वो कहाँ से आया, और दूसरों को नीचा देखना लगता है ना, तब वो तकलीफ़दायक होता है। बहुत कुछ होना अच्छी बात है, ब्लेसिंग है, लेकिन वो कैरेक्टर दिखाता है। और कुछ नहीं होना वो आपका पेशेंस, आपका धीरज, आपका संयम, आपका विश्वास दिखाता है। बहुत कुछ होना आपकी कहते हैं ना काबिलियत से आप वहाँ तक पहुँचे हो तो आपको दूसरों की भी उस इज़्ज़त करनी चाहिए। एटीट्यूड जो चरित्र है ना आपका, वो बनाना चाहिए कि नहीं, मतलब घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, कहता है ना माथे पे वो सब नहीं चढ़ना चाहिए, नीची नज़रे से किसी को आप देख नहीं सकते हो, सब अपनी अपनी जर्नी से गुजर रहे होते हैं। तो ये 2 बातें हैं जो जेब खाली और जेब भरी हुई वाली बात से यही बातें समझ में आती है कि इंसान अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, अपने आप को कैसे सामने वाले के साथ मतलब वो रिलेशन मेंटेन करता है, किस तरीके से आपके साथ रहता है। छठा, लोग दिखावे पर मतलब कहते हैं ना कि अप्रिशिएट करते हैं, मतलब जैसे कि शो ऑफ कह लीजिए, आप क्या दिख रहे हो, आपने क्या पहना है, आप क्या कर रहे हो, उस तरीके से आपको जज करते हैं। जैसे अभी मैंने जो भी पहना उससे जज करेंगे ये कैसी है, मतलब आपके विचार, आपकी थॉट्स आपके उस पर नहीं जाएंगे, चरित्र पे जो आपने पहना है, आपके गुड लुक्स पे जाएंगे कि मतलब आपने क्या पहना है, आपने कितने महंगे कपड़े पहने, उस तरीके से उस नज़रिए से आपको देखा जाता है। ये इतनी अच्छी है, ये इतना अच्छा है, आप अंदर से कितने अच्छे हो, आपका चरित्र कितना अच्छा है, आपकी सोच कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे इंसान हैं, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो बहुत कम लोग, बस गुड लुक्स आप कितने अच्छे दिखते हो, आपके दिखावे पे लोग पसंद करती है। आप मतलब क्या कह सकते हैं, ये दर्द भरी कड़वी सच्चाई है कि मतलब आपको पहचानने के लिए वो दिल चाहिए। 7वां, जब आप फेलियर से गुजर रहे होते हो ना, जब हारे हुए होते हो किसी भी क्षेत्र में, आप मतलब समझ लीजिए बिजनेस हो, घर बार हो, परिवार हो, दोस्ती हो, कहीं भी आप कहीं भी हार महसूस कर रहे हो, फेस कर रहे हो, जो आपका करीबी होगा ना, जो आपका खास होगा, जब आप हारे हुए हो, टूटे हुए हो, दुखी हो, तब वो आपके साथ खड़ा होगा या खड़ी होगी, आपको गले लगाएगा, आपको उत्साहित करेगा कि मतलब डोंट वरी यार, आगे हो जाएगा, परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा। लेकिन आपने गलती की है या आपसे कहीं कुछ ऐसा बिजनेस में या कहीं कुछ गलती हुई है, तो आपका जो वेल विशर होगा ना, वो सबके सामने आपको डांट भी देगा, थप्पड़ भी मार देगा, यू आर रॉन्ग, ये कहेगा आपसे। ये भी एक कड़वा सच है जो आपके मुताबिक, दर्द मुताबिक हो सकता है कि फेलियर के वक्त मुझे इसने मतलब कैसे इस तरीके से ट्रीट किया, लेकिन फेलियर आपको बता देती कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। जब आपका अच्छा टाइम होता है, हाई टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है, फालतू के रिश्तेदार उठ के आ जाएंगे, मतलब कब्र से भी आ जाएंगे, जो आपको जानते भी नहीं और आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा, कहाँ से मतलब खोद के रिश्ते आएंगे, चाचा, मामा, काका, ताऊ, पता नहीं कहाँ के आ जाएंगे, क्योंकि आपका नाम हो गया, आप एक मुकाम पर पहुंच गए। ये कड़वा सच्चाई आप मान लीजिए कि सक्सेस बता देती है कौन अपना कौन पर है, और फेलियर आपको सबसे ज़्यादा करीबी से बता देगा। और 8वां, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, कोई भी नहीं, सब उससे कतराते हैं, सब उससे दूर भागते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब ये तो फेक है, ये तो झूठा है, ये तो झूठी है, इसकी तो काबिलियत ही नहीं, अरे इससे क्या दोस्ती करने का, ये तो घटिया है, अरे यार इसके घर नहीं जाने का। मतलब आपकी जेब में पैसा है तो हर कोई आपका दोस्त बन जाता है, और गरीबी में अगर कोई गलती से आपका दोस्त बन गया है और आपका साथ निभाता है ना, वही आपका सच्चा दोस्त है। सच्चा कहते हैं ना,
जो आपको समझता है, जो आपके चरित्र को समझता है, आपके कैरेक्टर को समझता है, आपके दिल को समझता है, जो आपकी गरीबी में आपके साथ खड़ा है। और जो आपकी अमीरी में दोस्त बनते हैं ना, फेक झूठे लोग होते हैं, क्योंकि वो आपके नाम और पैसे से दोस्ती करते हैं। जो गरीबी में आपके साथ दोस्ती निभा रहा है वो झूठा नहीं है, फेक नहीं है, वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा या रहेगी, आपकी अच्छाई और बुराई बताता रहेगा या बताती रहेगी। 9वां और आखिरी, विश्वास मतलब सब कुछ। एक बार जब टूट जाता है ना तो फिर उसका कोई कहते हैं ना वैल्यू नहीं रह जाता, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, मतलब नहीं रह जाता है। सॉरी का वैल्यू तब नहीं रहता है जब आप कहते हैं ना पूरी तरीके से लूट लिया, बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, आपके जीवन को दुखों से भर दिया। इसको बहुत तरीके से ले सकते हैं आप, मतलब प्रोफेशनली लाइफ ले लीजिए, आपकी करियर ख़त्म कर देते जैसे मेरे साथ हुआ है। मतलब उस सब चीज़ के बाद मतलब सॉरी बोल दे। और झूठे छलावा वाला, जैसे मैंने 2 मुखटे वाला पहला पॉइंट बताया, छलावे से मतलब दुनिया को दिखाने के लिए, अरे यार सॉरी हाँ गलती से ये हो गया। ये एक बात याद रखिएगा हमेशा, जिसके ऊपर कभी उंगली नहीं उठती है ना, जो ऑलवेज गुड 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 बुक्स में रहते हैं ना, यार ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी, इसके जैसा तो कोई इंसान ही नहीं, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं। वो अंदर से बहुत डेंजरस और बहुत खतरनाक होते हैं, जिसके ऊपर उंगलियां उठती है, जिसको ताना कसते लोग, जिसे नीचा दिखाते लोग, जिसे कहते हैं ना इग्नोरेंस में डालते, वो अच्छा होता है, सच्चा होता है। जानने की कोशिश कीजिए। वो दिखावे की तरह नहीं जीते हैं, मुखोटा पहन के नहीं जीता, वो जैसा है जैसी है वैसा ही रहता है। अगर जो मुखोटा पहन के ऐसे आता है और सॉरी बोलता है, और आपके बिजनेस में, फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में अगर कोई सॉरी कहता है बर्बाद करने के बाद, उस सॉरी का वैल्यू नहीं रहता है, सॉरी का वो मतलब नहीं रह जाता है, सॉरी का वो अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि आप पूरी तरीके से टूट चुके हो, आप ख़त्म हो चुके हो, बर्बाद हो चुके हो। सो सॉरी का कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आप अच्छे इंसान हो, फिर भी आप उसे माफ़ कर देते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, माफ़ करना अलग बात है और भूल जाना अलग बात है। सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, माफ़ ज़रूर कीजिए, लेकिन दोबारा ऐसे धोखेबाज लोगों पे भरोसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बार बार धोखेबाज इंसान पर भरोसा करोगे ना, तो ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख आप ही मतलब पाओगे, सामने वाले का कुछ भी नहीं जाएगा, वो तो मज़े से आपको लूटता रहेगा। ये है ना, सामने वाला झूठा है, फेंक है, डबल मुखोटा पहन के घूमता है। भरोसा करना, कहते हैं ना, भरोसा करना बंद कीजिए। खुदा पर भरोसा रखिए और खुद पर भरोसा रखिए, और सच को जानिए, सच को पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये इंसान सही में सॉरी बोल रहा है या दुनिया को दिखाने के लिए बोल रहा है, या दुनिया को दिखाने, कहते हैं ना, जो 2 चेहरे लेके घूम रहा है। लोग पैसों की इज्जत करते, जैसे मैंने कहा, इंसान की नहीं। जो जिससे आप ज़्यादा प्यार करोगे वही दुखी आपको करेगा। जब आप खुश होते हो तब आप म्यूज़िक एंजॉय करते हो, दुखी होते हो तो लिरिक्स एंजॉय करते हो। 2 बातें आपका चरित्र बताती, खाली जेब और भरी जेब। लोग दिखावे पे, गुड लुक्स पे जाते हैं, आपकी सोच, आपके चरित्र, आपके कैरेक्टर, आपके थॉट्स पे नहीं जाते। फेलियर आपको बता देती है कि सक्सेस आपको बता देती है कौन अपना कौन पराया। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, और गरीब के साथ जो खड़ा है रहता है ताउम्र, वो फेक झूठा नहीं होता, और जो अमीरी में दोस्त बनते वो झूठे और फेक होते हैं। 9वां जो मैंने कहा कि विश्वास मत कीजिए, बार बार मैं लगातार कहती हूँ और बहुत सारी वीडियो में कहती हूँ कि जो एक बार आपको धोखा देता है वो बार बार ज़रूर धोखा देगा। इंसान को पहचानने की क्षमता अपने अंदर बढ़ाइए, सच और झूठ को देखने का नज़रिया बढ़ाइए, और ये सारे दर्द भरे सच ऐसे ना, कड़वे सच ऐसे हैं, उससे मुँह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए, फेस कीजिए। सच से भागने से देखिए ना, वो बदल नहीं जाएगा। सच से भागेंगे तो उतना ही आप अपने आप को दुख में पहुंचाते जाएंगे। सच को फेस कीजिए, सच का सामना कीजिए, और जो है उससे, कहते हैं ना, फेलियर से सीखिए। आप गिर गए तो गिर के खड़े हो जाइए। किसी ने धोखा दिया है तो उस इंसान पर दोबारा विश्वास मत कीजिए, लेकिन हारिए मत जीवन में कभी भी। हार मानना अपने आप से, इंसान जब कहते हैं ना अपने आप से हार जाता है, वो ज़िंदगी से हर तरीके से हार जाता है। कभी ज़िंदगी में मत हारिए, सारे सचों का सामना कीजिए, डट के खड़े रहिए। और ये दर्द भरे ज़रूर है लेकिन सच है, और सच कभी, कहते हैं ना, झूठ में तब्दील नहीं होता है। साँच को आँच नहीं, जो कहा जाता है वो सच है। तो ये दर्द भरी सच्चाइयाँ ज़रूर है, लेकिन जीवन में इन्हें हमें फेस करना है, उसका सामना करना है, और उसमें डट के खड़े रहना है। दोस्तों, आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में, अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।